मैं मेरे वीडियोस में विजुअल्स कभी नहीं डालता और इसका कारण है कि जब लोग देखने लगते हैं तो सुनना बंद कर देते हैं। बस इसीलिए मैं मेरे वीडियोस में विजुअल्स नहीं डालता। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद करें और वीडियो को चुपचाप सुनें, क्योंकि इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है पर सुनने के लिए बहुत कुछ है। तो अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ा लें, फोन को साइड में रखें और वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनें। तुम दुखी हो और तुम्हें लगता है कि इसका कारण बाहर है, मतलब कि जैसे तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज या फिर तुम्हारा भाग्य। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा दुख तुम्हारा ही निर्माण है और जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते तुम बार बार उसी दुख को नए नए नामों से जीते रहोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहना है दुनिया के महान दार्शनिक ओशो का। ओशो कहते हैं कि तुम दुख से छुटकारा नहीं चाहते, बल्कि तुम चाहते हो कि एक ऐसा दुख जो तुम्हारी कहानी को और भी दिलचस्प बना दे, ताकि तुम लोगों से कह सको कि देखो मैं कितना कुछ सह रहा हूँ। ओशो कहते हैं कि मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि उसने स्वयं को कभी देखा नहीं। वह दूसरों को देखता रहता है और दूसरों से ही अपनी तुलना करता है। दूसरों की आंखों में जब खुद को पहचानने की कोशिश की जाती है तब तुम समाप्त हो जाते हो, और जब तुम अपनी पहचान को भी उधार में लेने लगो तो फिर दुख निश्चित है, क्योंकि तब तुम वो नहीं रहते जो तुम होते हो और जो नहीं हो वह बनने की कोशिश करते हो। ध्यान से देखो, एक बच्चा कभी दुखी नहीं होता। उसे नहीं पता कि वह सुंदर है या बदसूरत, वह अमीर है या फिर गरीब, और वह हिंदू है या फिर मुसलमान। वो बच्चा बस अपने होने में ही मगन है, सहज, मौन और आनंदित। जैसे जैसे समाज उसे आकार देने लगता है वह अपने सहज स्वभाव से कटने लगता है, और इसी कटाव का नाम है पीड़ा। इसी कटाव से उत्पन्न होता है दुख। ओशो कहते हैं कि एक महिला एक बार मेरे पास आई, रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पति मुझे समझते नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरी कदर नहीं करते, जीवन में कोई सुख नहीं है। ओशो ने उस महिला से एक सवाल किया। ओशो ने पूछा, तुम खुद को समझती हो? तो वह महिला बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि बड़ा अजीब प्रश्न था। तो दोस्तों, जब तक तुम स्वयं से जुड़े नहीं हो तब तक तुम्हारा हर संबंध अधूरा होगा, हर खुशी झूठी होगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दुख का मूल क्या है? क्या वह वास्तव में तुम्हारी परिस्थितियां हैं या फिर तुम्हारी अपेक्षाएं? क्या वह संसार है या फिर तुम्हारा स्वार्थ? क्या वह तुम्हारा अकेलापन है या फिर दूसरों की स्वीकृति की भूख? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधक बुद्ध के पास आया, कहने लगा, बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं अपनाता। मैं इतना ध्यान करता हूँ फिर भी दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने कहा, तू ध्यान कर रहा है पर किसके लिए? उसने जवाब दिया कि शांति के लिए। बुद्ध हंसे और कहा, बस यही तेरी गलती है। ध्यान को तूने साधना बना लिया और इसके चलते ध्यान का स्वभाव ही बिगड़ गया। फिर बुद्ध उसे समझाते हैं, कहते हैं, तू ध्यान कर पर किसी उद्देश्य के बिना, तू अपना जीवन जी पर किसी अपेक्षा के बिना, और फिर देख दुख कैसे गिरते हैं, जैसे पतझड़ में पत्ते गिर रहे हो। दोस्तों, मनुष्य दुखी है क्योंकि वह झूठे आदर्शों का पीछा करता है। वह स्वयं को नहीं जानता, वह भविष्य और अतीत के बीच झूलता रहता है। वह सच्चाई से भागता है और तरह तरह के नकाब पहन लेता है। वह प्रेम को मांगता है बल्कि देना चाहिए। वह भीड़ में खुद को खो चुका है। दुख कोई साप नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब समय है खुद को देखने का, लौटाने का, अपने भीतर ही उतर जाने का। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे तुम दुखी रहोगे, और जब तुम भीतर उतरने की कोशिश करोगे तो तुम पाओगे।
वहाँ कोई दुख था ही नहीं, बस एक भ्रांति थी। तो दोस्तों, अगर तुमने भी अपने भीतर कहीं एक झलक देखी हो तो आओ इस मौन की यात्रा में साथ चलो। ये चैनल सिर्फ शब्द नहीं देता, यह तुम्हारे भीतर की खिड़कियाँ खोलता है। सब्सक्राइब करो आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। पर याद रखो, यह क्लिक किसी चैनल का नहीं बल्कि एक नए जीवन का द्वार खोलेगा। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।